इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पोटेंशियल ऑफ ए सर्टेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज़ अ फॉर्म फाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर वेयर ए बी आर कॉन्स्टेंट्स फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर। ये पार्शियल डेरिवेटिव लेकर के इजीली निकाला जा सकता है। मेन क्वेश्चन है व्हाट शेप हैव द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन द फॉलोइंग केसेस। ए और बी पॉजिटिव है, तो ए और बी पॉजिटिव हैं और मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक पेयर दिखाई दे रहा है, तो मुझे आइडिया आ रहा है कि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ना आर स्क्वायर करके एक वेरिएबल बोल देना चाहिए। और ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का याद दिला रहा है। मान लीजिए कि ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ऐसे चूज़ किया है कि आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप के बराबर हो, और उस पर कोई पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है पी एक्स वाई जेड। तो इस क्वेश्चन में हमारे लिए हेल्पफुल होगा अगर हम लोग पी से जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराएं और उस डिस्टेंस को आर बोल दें। आपको पता है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूट के बराबर होगा। इसके अलावा एक और कोऑर्डिनेट जेड ले लेना है और इनके टर्म्स में कांस्टेंट पोटेंशियल के सरफेसेस को इमेजिन करना है। मैं कह रहा हूँ कि आप इस शेप को इमेजिन करने के लिए पहले जेड को ज़ीरो ले लीजिए। अगर z को ज़ीरो ले लेते हैं तो ए आर स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। r कॉन्स्टेंट होने का मतलब एक्स वाई प्लेन में एक सर्कल बन रहा होगा। लेट अस से वो सर्कल कुछ इस तरह का दिखता है। फिर अगर हम लोग z एक्सिस पे ऊपर जाते हैं, z को अगर बड़ा करते हैं तो कांस्टेंट सेम नंबर रखने के लिए r को छोटा कर देना पड़ेगा, और r को छोटा करने का मतलब हम लोग सेम पोटेंशियल पे अब छोटा रेडियस का सर्कल देखेंगे, और z डिस्टेंस नीचे आने पे भी सेम सर्कल हम लोगों को दिखाई देगा। और अगर जैसे जैसे हम लोग z को बड़ा करेंगे वैसे वैसे r छोटा होता चला जाएगा, और इस तरह से ये छोटा होता होता अंत में जब हम लोग r को ज़ीरो कर देंगे तो z का एक मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा होगा। ये पॉइंट वो दोनों पॉइंट्स हुए, और इनको कनेक्ट करता हुआ आप एक सरफेस इमेजिन कीजिए। ये कुछ इलिप्स जैसा शेप दिखता है और इस शेप को इलिप्सॉइड बोला जा सकता है, जिसमें एक इलिप्स को ड्रॉ करके और z एक्सिस के बाद उसके अबाउट उसको रोटेट कर दिया गया है। तो उस तरह का सरफेस हम लोगों को दिखाई देगा। अगर a पॉजिटिव है और b नेगेटिव है तो पोटेंशियल को हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी जेड स्क्वायर लिख लेते हैं, जहाँ पे b की जगह मैंने माइनस सी लिया है, और ये ए आर स्क्वायर माइनस सी जेड स्क्वायर जैसा दिखाई दे रहा होगा। इस केस में ये शेप हाइपरबोलॉइड जैसा बनना चाहिए। कैसे, ज़रा समझने की कोशिश की जाए। अगर हम लोग z को ज़ीरो ले लें तो फ्लक्स इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर है, ये एक फिक्स रेडियस का सर्कल बनने वाला है। तो अगर हम लोग एक्स वाई प्लेन में रहें तो हम लोगों को एक सर्कल बनता हुआ दिखाई देगा। फिर अगर हम लोग z को बढ़ाते हैं तो आप नोट कीजिए कि जेड स्क्वायर निगेटिव साइन के साथ है, यानी कि मेरे सर्कल का रेडियस के लिए फाई प्लस सी जेड स्क्वायर होने वाला है। तो अगर z को बढ़ाएंगे तो एक कांस्टेंट नंबर में सम पॉजिटिव नंबर और ऐड होगा, यानी कि ऊपर जाने पे इस सर्कल का रेडियस हम लोगों को बढ़ते हुए दिखाई देने वाला है। और अब इन सब को कंबाइन करके आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इमेजिन कीजिए तो ये इस तरह का हाइपरबोलॉइड बनते हुए दिखाई देगा। कहने का मतलब कि हम लोग इस हाइपरबोला को z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देते हैं और उससे हाइपरबोलिक सरफेसेस बनते हुए दिखाई देंगे।